बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इस क्वेश्चन में HCF फाइंड करना है, मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और किस मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन से। मीन हम इन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई है 21x² और सेकंड एक्सप्रेशन है 35xy²। अब इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 21 है सबसे पहले, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। देखें किस टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आ जाता है। 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर आपने करनी है 35 की, 35 राइट किया। इसको देखें किस टेबल में आ सकता है, 5 में। 5 7 टाइम 35, 7 1 टाइम 7। सो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये पेयर आ गए। अब हम इनको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें 21x² है, इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 21x² और y इज इक्वल टू, इसकी फैक्टराइजेशन देखें 21 की क्या आई थी हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे x² है, x² का मीन है x2 टाइम है, तो मल्टीप्लाई के साथ आप x2 टाइम राइट कर लें। नेक्स्ट देखें y है, मल्टीप्लाई y राइट कर लें। ठीक है, अब आपके पास 35 है, आप 35 को यहाँ पे राइट करेंगे, साथ में xy²। 35 की फैक्टराइजेशन हमने की थी, सो वैल्यू आई थी 5 मल्टीप्लाई बाय 7। x 1 टाइम है, मल्टीप्लाई लगा के x राइट करें। फिर y है 2 टाइम, y मल्टीप्लाई y, ब्रेक कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इसमें। अब आप देखें इसमें कौन कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन है, दोनों में होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 7, ठीक है, ये 7 आपके पास आ गया। सेकंड वैल्यू x और x दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास y है जो कि दोनों में कॉमन आ सकता है। ठीक है, सो ये 3 वैल्यू आ गई हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे HCF इज इक्वल टू, कौन कौन सी वैल्यू आई हैं, 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आपने लेना है, मीन इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर देंगे 7xy, आपके पास HCF आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं HCF। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने इस वे में सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से आप करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 4.3 का, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, उसके लिए आपने 21x² को राइट किया, 21 की फैक्टराइजेशन की जो कि हमारे पास आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। कॉन्स्टेंट टर्म की आपने फैक्टराइजेशन इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में करनी है। फिर आपने 35 था उसकी कर ली, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। 21x² y को राइट किया, उसके पेयर कांस्टेंट टर्म के राइट किए। x 2 टाइम था उसको ब्रेक कर लिया, y सिंगल टाइम था उसको राइट कर लिया। फिर 35xy² इसके फैक्टर राइट किए, ये वाले फैक्टर उसके थे, हमने राइट कर लिया। फिर आपने HCF लेना है, मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो देखा हमने 7 x और y थे, इन तीनों को राइट किया। फिर हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7xy। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है 4x² माइनस 9y², 2x² माइनस 3xy। इसमें फर्स्ट वैल्यू ये है, इस एक्सप्रेशन को हम राइट कर लेते हैं 4x² माइनस 9y। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 4x² जो है वो 2x का स्क्वायर होता है, बिटवीन में माइनस, और ये 9y² जो है ये 3y का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में क्यों राइट किया है, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फॉर्म में वैल्यू हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। a की प्लेस पे यहाँ पे 2x दिया गया है और b की प्लेस पे हमें 3y दिया गया है। सो अब हम इसको ओपन करके राइट कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस प्लस 3y, माइनस वाली भी पहले राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2x माइनस 3y। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन इस वैल्यू की होगी। नाउ हमने सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करनी है, उसको राइट करेंगे 2x² माइनस 3xy। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन देखिए, इसमें से x कॉमन आ सकता है, आप x कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने HCF लेना है, हम यहाँ पे राइट करेंगे HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
देखें कौन से कॉमन फैक्टर हैं दोनों वैल्यू में। एक ये फैक्टर आपके पास आए हैं, एक ये आए 2x + 3y 2x - 3y। इसमें 2x - 3y ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों में सेम है, सो हम इसको HCF में राइट कर लेंगे, एक सिंगल वैल्यू ही है तो 2x - 3y आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो HCF का आंसर आ गया। ये आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यूज दी गई थी, जो एक्सप्रेशन दिए गए थे उसकी हमने फैक्टराइजेशन की। फर्स्ट वैल्यू को हमने राइट किया, देखा ये स्क्वायर की फॉर्म में राइट हो सकती है, तो हमने 2x को स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया, 9y² को 3y की फॉर्म में राइट किया, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई करना था। हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b। इसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को ओपन कर लिया। जो नेक्स्ट वैल्यू थी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन वो वाला राइट किया, उसमें से x कॉमन लिया, रिमेनिंग आ गया 2x - 3y। फिर आपने HCF लेना था, मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने थे दोनों एक्सप्रेशन के, तो वो देखा आपने 2x - 3y था। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है x³ - 1, सेकंड एक्सप्रेशन है x² + x + 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे x³ - 1। अब ये डायरेक्ट जो है वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। आपके पास क्यूब का फार्मूला होता है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है। क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो x दी गई है, b की वैल्यू 1 है। हम पहले इसको फॉर्मूले की फॉर्म में राइट कर लें इस तरह से, x³ - 1³। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन जब आप करेंगे तो x - 1 आ जाएगा, फिर x² मीन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेना होता है, प्लस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड 1 है, मल्टीप्लाई करें x ही आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस b² मीन b की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर लें 1 ही आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन होगी आपके पास x³ - 1 की। अब जो सेकंड वैल्यू है वो ऑलरेडी सॉल्व है। अब इसमें देखें x² + x + 1 यहाँ पे भी है, तो हम इसको डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। x² + x + 1, आप इधर भी यही राइट कर लें, x² + x + 1। अब हमने क्या करना है, हमने HCF फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस HCF। अब देखें दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। एक ये एक्सप्रेशन, उसकी फैक्टराइजेशन, सेकंड एक्सप्रेशन ये। यहाँ पे देखें x² + x + 1, यहाँ पे भी x² + x + 1, ये दोनों सेम है दोनों में, तो आप इसको HCF में राइट कर देंगे x² + x + 1। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 है a³ + 2a² - 3a। सेकंड एक्सप्रेशन है 2a³ + 5a² - 3a। हमने दोनों की फैक्टराइजेशन पहले करनी है, देन हमने HCF फाइंड करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट करेंगे a³ + 2a² - 3a। इसकी फैक्टराइजेशन देखिए हम किस तरह से करेंगे। इसमें देखें आप तीनों में a कॉमन आ सकता है, हम a कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ से a², यहाँ से +2a और यहाँ से -3। अब a को तो आप ऐसे ही राइट कर लें। ये जो वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आपने मेथड यूज़ करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करें, लास्ट भी ऐसे ही, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3a²। ठीक है, 3a² आ जाएगा। अब हमें बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3a² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2a आए। अब देखें 3 किस टेबल में आता है, 3 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन 3a को 1a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3a² आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 2ab आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दें 2ab आ जाएगा। सो अब हम फैक्टर लेंगे 3a और a ले लेंगे, क्योंकि 1 आप राइट नहीं करते तो a ले लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3a और a। ठीक है, ये a आपने लगाना है क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ जो वेरिएबल होता है वही आप इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लगाते हैं। अब आपने साइन लेना है ग्रेटर वैल्यू के साथ, वो वाला साइन जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है जो कि प्लस है वो लगा लें, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि आपने 3a में से a माइनस करना है, देन आपके पास 2a आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस a को ऐसे ही राइट कर लें, इन दोनों वैल्यू में से a कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आ जाएगा a + 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप -1 कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाहर आपने माइनस लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं पॉजिटिव हो जाएंगे, a + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप राइट कर लें, a + 3 a + 3 दोनों में है, अगेन कॉमन ले लें और यहाँ पे आ जाएगा a - 1। ठीक है, सो ये फैक्टराइजेशन आपके पास आ गई है, इसको आप यहाँ पे राइट कर लें a³ + 2a²
-3a, ये वैल्यू इसकी आपके पास आ गई है। नाउ हमने सेकंड एक्सप्रेशन लेना है। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 2a³ + 5a² -3a। इसमें से भी देखिए फर्स्ट में आप a कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2a² + 5a -3। अब इस a को आप ऐसे ही राइट कर लेंगे, ये जो वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। फर्स्ट वैल्यू राइट करें 2a², लास्ट वैल्यू राइट करें -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है। 2a² को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -6a²। अब बिटवीन में क्या है 5a, हमें दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6a² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5a आए। पहले चेक करें 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6a² आ जाएगा, ठीक है। और 2 में 3 ऐड करें तो 5a भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। इट्स मीन हमें 2 और 3 जब हम पेयर लेंगे तो दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। 3 पॉजिटिव हो जाएंगे, एक ये पॉजिटिव, 2 ये वाले पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाला सिंगल नेगेटिव में रह जाएगा, तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं होगी। इसलिए हम 2 और 3 फैक्टर जो है वो नहीं लेंगे। उसके बाद चेक करें किस टेबल में आता है 6, उस 6 के टेबल में ही आता है। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ, 6a को मीन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू आ जाएगी 6a², और 6a में से a माइनस कर लें, वैल्यू आ जाएगी 5a। अब ये वाले हम पेयर लेंगे, क्यों? क्योंकि एक इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव, ये वाला तो ऑलरेडी नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो जाएंगे, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने 2 और 3 जो है वो फैक्टर नहीं लेने, वैसे तो वो ले सकते हैं। 3a 2a मल्टीप्लाई करें 6a² आ जाएगा, ऐड करें तो 5a भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास है 5a। इट्स मीन जब हम फैक्टर लिखेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, 2a² + 2a + 3a -3, हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें ये एक वैल्यू जो है माइनस की 3 पॉजिटिव, इस तरह से नहीं आपने लेनी होती फैक्टराइजेशन। जब आपने इस तरह से करनी है फैक्टराइजेशन, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास या तो चारों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएं, या ये 4 की 4 वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएं, या फिर पेयर में आए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। जैसे कि देखें 2a कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ से क्या आ जाएगा a + 1, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे +3a कॉमन लिया, रिमेनिंग आ जाएगा a -1। अब देखें ये और ये सेम नहीं आया, ये सेम आना ज़रूरी है इसके मेथड में। इस तरह की फैक्टराइजेशन के मेथड में ये वाली वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, अब नहीं आ रही, इसलिए हम ये वाले जो है फैक्टर नहीं लेंगे, हम ये वाले फैक्टर लेंगे 6a और a, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लेते हैं 6a और a, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये ग्रेटर वैल्यू है, पॉजिटिव क्यों लगाया? क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव है। अब देखें आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2a, रिमेनिंग आ जाएगा a + 3। ये 6a को 2a पे डिवाइड करें 3 आता है आपके पास, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लें, माइनस बाहर लिया है, अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, a + 3 आ जाएगा आपके पास। a ऐसे ही यहाँ से देखें a + 3 दोनों में है, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आ जाएगा 2a - 1, ठीक है। ये आपके पास इस वैल्यू की जो फैक्टराइजेशन की है हमने इस एक्सप्रेशन की वो आ गई है। नाउ हमने अब इनको राइट कर लेना है, HCF फाइंड करना है। यहाँ पे देखें ये किस वैल्यू का हमने लिया है, फैक्टराइजेशन की है 2a³ + 5a² - 3a, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन की है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी a³ + 2a² - 3a, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी, हम इसको राइट कर लेते हैं, जो कि है a × a + 3 × a - 1। सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जो कि है आपके पास 2a³ + 5a² - 3a। इसकी फैक्टराइजेशन हमने की है, सो हमारे पास वैल्यू ये वाली आई है। हम इसको राइट कर लेते हैं a × a + 3 और 2a - 1, ठीक है। अब हमने HCF लेना है। अब देखिए इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हैंस HCF। अब देखें कौन सी वैल्यू दोनों में कॉमन है, एक तो दोनों में जो है वो a कॉमन है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। सेकंड वैल्यू देखिए a + 3 दोनों में है, ये भी कॉमन आ सकता है, ये कॉमन नहीं है। सो हमारे पास HCF आ जाएगा a मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे राइट कर लें a + 3, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर लें a × a + 3, ठीक है।
ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।